देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि 1-1 ऑन 2 पे हमारे यहाँ जेईई मेन और एडवांस में खूब क्वेश्चन आते हैं। और ये पैटर्न तो शायद आपको बोर्ड जैसा नज़र आ रहा होगा, क्योंकि लीनियर अपॉन लीनियर जब एफएक्स बनता है तो उसके बारे में हमें आइडिया होता है काफ़ी, क्योंकि इसको हम बोर्ड्स में भी काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं। तो सेम 2019 में ये क्वेश्चन दे दिया और 17 में भी ये पहले आया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा, थोड़ा चेंज ये किया डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक्स एक रियल नंबर है एंड एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर नहीं है और सभी रियल नंबर इसकी डोमेन में हैं। डिफाइन एज एफ ए टू आर, आर रियल नंबर है, एफ एक्स लीनियर अपॉन लीनियर फंक्शन है, देन एफ इज, तो वही इंजेक्टिव सब्जेक्टिव इन सब की बातें हो रही हैं। तो एक चीज़ बताइए, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि 1-1 करने के लिए अगर हम x1 x2 कोई दो नंबर लें, किसके अंदर बेटा, डोमेन में, ठीक है, तो डोमेन यहाँ पे ए का काम कर रही है, सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। और अगर यहाँ से हमारे लिए कंडीशन ये मिलती है इससे आगे से कि x1 भी x2 के बराबर है, तो हम इसको 1-1 बोल देते हैं। तो ठीक है, एफ ऑफ x1 निकाल लेते हैं। 2x1 अपॉन x1 माइनस वन, भाई x की जगह x1 रख दिया इनपुट में, यहाँ पे 2x2 अपॉन x2 माइनस वन, ये 1-1 ही आएगा। याद रख लेना, अगर कोई भी एक्सप्रेशन लीनियर अपॉन लीनियर है तो श्योर 1-1 ही बनता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसके लिए कोई इफ बट नहीं है, ठीक। बस डोमेन पे थोड़ा ध्यान जोड़ देना। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2x1 x2 माइनस 2x1 माइनस 2x1, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई किया 2x1 x2 माइनस 2x2, तो देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया। अगले स्टेप में 2x1 इक्वल टू माइनस 2x2 आ गया, फिर ये माइनस 2 भी कैंसिल हो गया और x1 इक्वल टू x2 हमें मिल गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये आपका फंक्शन 1-1 है। यही 1-1 की डेफिनेशन भी है कि अगर हम एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चले और फिर अगर हमें x1 इक्वल टू x2 मिलता है तो फंक्शन होता है 1-1, ठीक है। x को 1 ही रख सकते हैं, तो उसने मना ही कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर मेरी डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात, ऑन टू की बात करें तो इसकी रेंज जब भी आपको निकालनी है तो उसका तरीका ये होता है कि एफ एक्स को हम वाई लेट करते हैं और x की वैल्यू हम निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ y। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये भी वही मेथड है जिसके अंदर हम रेंज निकालते हैं, किस तरह से कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 2x, इसको इधर ले आते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 2x, और इसको बेटा जी उधर ले जाते हैं y, तो x कॉमन, ये आ गया y माइनस 2 इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू हो गया y अपॉन वाई माइनस 2। तो यहाँ साफ है कि अगर इस x की वैल्यू को डिफाइंड होना है तो डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने कहा कि अगर ये जीरो बना तो प्रॉब्लम है, यानी कि y की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जब भी ये वैल्यू आए तो उसको देख लो कि हाँ 2 के साथ इसे प्रॉब्लम है। देखो जरा, अगर मैंने जैसे ही y को यहाँ 2 रखा तो आप देख पा रहे हैं कि 2 के लिए हमें यहाँ पर x की वैल्यू नहीं मिलेगी, -1 इक्वल टू 0 आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब y इक्वल टू 2 रेंज का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, रेंज के पार्ट तो बहुत सारे नहीं होंगे। वो कैसे कि अगर मैं इतना सब मेहनत अननेसेसरी करी आपको रेंज निकालने के लिए, क्यों, क्योंकि उसने कहा x इज नॉट ए पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर मैं x को यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कोई भी वैल्यू 1 भी ले लूँ, या सॉरी 1 तो नहीं ले सकते, 2 ले लूँ, है ना, तो 2 रखने पे आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बेटा आपको 4। तो 4 तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इनपुट में आपके पास 2 है ही नहीं, और जबकि कोडोमेन आपको क्या दिखा रहा है, रियल नंबर। तो ये कोडोमेन तो आपका रियल नंबर है, और रेंज में आपके पास कभी भी ये नंबर्स मिलेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज बराबर होंगे ही नहीं, है ना। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू इनटू हो गया, और एंड ये आपका फंक्शन हो गया 1-1, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या है। तो 1-1 कौन सा है, नाइदर इंजेक्टिव
तो ये तो गलत हो गया, नॉट इंजेक्टिव। नाइदर इंजेक्टिव नॉर सब्जेक्टिव, ये भी गलत हो गया। सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, तो ये हो गया आपका इनटू, यानी कि नॉट सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया। तो ऐसे क्वेश्चंस तो वहाँ पे किए जा सकते हैं।